अमेरिका दुनिया के सामने यह तो बयां कर रहा है कि उसके 13 सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं बता रहा है कि उसके 2 सैनिक मारे भी गए हैं। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अमेरिका फंसा हुआ है। दरअसल इजराइल की वजह से अमेरिका फंसा है, अमेरिका की वजह से इजराइल, अब इस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने हमला किया, ईरान को कमजोर समझने की भूल अमेरिका ने की और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब कुवैत में यह मांग उठने लगी है कि यहां से अमेरिकी बेस हटाओ। वहां आम नागरिकों ने मांग करनी शुरू कर दी है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, तो उसके बाद ईरान ने भी कुवैत में और अन्य जगहों पर पानी संयंत्र जहां जहां मतलब वाटर प्लांट लगा हुआ वहां हमले कर दिए, जहां बिजली है वहां हमले कर दिए। उसके बाद जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। अब कुवैत की जनता यह कहने लगी है कि इन लोगों को यहां से हटाओ, नहीं तो हमारा जो है हालत खराब हो जाएगी, हमको पानी पीने की दिक्कत होगी, बिजली की दिक्कत होगी, तमाम समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो एक एक करके आपको हम खबर दिखाएंगे, विजुअल्स दिखाएंगे और अमेरिका किस तरीके से बैकफुट पर है वो भी आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए सबसे पहले खबर की बात करते हैं। ये जरा पहली खबर जो है वो आप देखिए, ये मिसाइल जो गिर रही है, जो जॉर्डन में मिसाइल गिराई गई है, जॉर्डन में जो ये हमला हुआ है, जॉर्डन जो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। ये जॉर्डन की जो जगह है, जो एयरबेस मुवाफक में बनाया गया था, मुवाफक सॉल्टी एयरबेस था, वहां पर ये अमेरिकी सैनिकों द्वारा ही रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो है। ये कहीं और से नहीं, उन्हीं के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। और किस तरीके से वहां वेट फॉर द एंड, मतलब अंत तक वीडियो को आप देखेंगे तो आप समझेंगे। इसमें लिखा भी है, सीरनगन ने लिखा है कि वीडियो टेकन बाय यूएस सोल्जर एट द मुवाफक सॉल्टी एयरबेस इन जॉर्डन। ये वहीं का वीडियो है और वहां पर 2 सोल्जर्स के मारे जाने की भी खबर है। यानी 2 जो सोल्जर्स हैं अमेरिका के, वो सैनिक यहां मारे गए हैं। ईरानी मिसाइलों से वहां 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है, क्योंकि ट्रंप ने समझौता करने वाले पीडोफाइल वीडियो के कारण ईरान के साथ युद्ध शुरू किया था। आप समझ लीजिए किस वीडियो की यह बात हो रही है। इजराइल एपिस्टीन द्वारा अधिग्रहित किए गए वीडियो के साथ उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। यानी क्या अमेरिका ब्लैकमेल हो रहा है एपिस्टीन फाइल के उन वीडियो को लेकर? अमेरिका ब्लैकमेलिंग में ये हमला कर रहा है, ये सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। यानी अमेरिका ब्लैकमेलिंग में फंसकर ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इजराइल तो पहले ही भुगत रहा था, अब इजराइल भी और भी भुगतने वाला। देखिए कुवैत में भी हालत खराब है। जॉर्डन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कुवैत की देखिए। कुवैत के अमेरिकी ठिकानों को हमला बनाया जा रहा है और कुवैत में यह मांग उठने लगी है कि अमेरिकी ठिकानों को यहां से हटाया जाए। अब इसकी मांगे जनता के तरफ से आ रही हैं कि किस तरीके से अमेरिका की वजह से कुवैत को बर्बाद करके रख दिया गया है। आईआरजीसी ने ये देखिए बाकायदे ये खबर जो है ब्रेक की है और बताया है कि किस तरीके से वहां अब मांग उठने लगी है, यानी सत्ता के विरुद्ध मांग उठने लगी है। अब देखिए जो आंकड़ा आपको बताया गया था ना, 13 जो है इंजर्ड हुए, 13 सैनिक घायल हुए हैं, उसका आंकड़ा बढ़ा है। आरटी ने देखिए एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बाकायदा बताने की कोशिश की है कि ईरान ने ब्लैक हॉक्स और मानव रहित विमान की महत्वपूर्ण संख्या को तोड़ने के रूप में अमेरिकी सैनिक लापता और 29 घायल हैं। यानी 29 जो है खत्म हो गए, मतलब घायल हो गए हैं, और कुछ लापता भी है, ऐसी भी खबर है। अमेरिकी बेस में बड़ा नुकसान, अप्रैल में मलबे के साथ हैंगर बर्बाद हो गया है। ये देखिए ज़रा तस्वीर जो है स्क्रीन पर है कि वहाँ पर की स्थितियाँ देखिए आप, कितनी भयावह स्थितियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं। पहले की स्थिति क्या थी, बाद की स्थिति देखिए अब। तो ये लगातार जो हमले किए जा रहे थे, उन हमलों का ये जवाब, और जवाब के बाद अब अमेरिका जो है पूरी तरीके से बैकफुट पर नज़र आ रहा है। अमेरिका ये फैसला नहीं कर पा रहा उसको आगे किस तरीके से युद्ध में जाना है, कि जो फुटेज सामने आ रहे हैं वो बहुत ही, द कार्डन ने देखिए जो फुटेज जारी की, ये वही सेम फुटेज है। ये कथित तौर पर अमेरिकी सैनिक द्वारा फिल्माए गए इस फुटेज में 17 जुलाई को जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी एयरबेस पर ईरानी मिसाइलों के भीषण हमले दिखाई दिए। अमेरिका ने जॉर्डन में 2 सैनिकों के मारे जाने, कई घायल होने और 1 के लापता होने की घोषणा की है। तो आप समझिए किस तरीके से हमले पर हमले हो रहे हैं। ईरानी जो रॉकेट हैं वो कितना डैमेज कर रहे हैं। जैक्सन ने भी लिखा है कि ईरानी रॉकेट भारी तबाही मचा रहे हैं। मतलब ईरानी जो रॉकेट हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो ड्रोन हैं,
वो एक के बाद एक जो है हम हमले कर रहे हैं और हमला करके नेस्तनाबूद कर रहे हैं उन मंसूबों को जो कामयाब करने की कोशिश की गई थी। अब दबाव की जो बात आई है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैग्रेटोन ने वीडियो साझा किया कि जॉर्डन में ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी इंटरसेप्टरों के बीच गुजरते हुए अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया। ये देखिए, ये प्रमाण है ईरान की ताकत का, ये प्रमाण है अमेरिका के बैकफुट पर जाने का। और जॉर्डन से भी बहुत जल्दी मांग उठने वाली है, अन्य जगहों से, बहरीन से भी मांग उठने वाली है, सऊदी अरब से भी मांग उठने वाली है, अन्य जगहों से भी अब मांग उठेगी कि जल्द से जल्द अमेरिकी बेस को यहां से हटाया जाए। देखिए, IRIB की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया कि यह वीडियो वो क्षण दिखाता है कि जब 2 अमेरिकी ATACMS ये जो बैलिस्टिक मिसाइलों को कुवैत से M142 हिमर्स लॉन्चरों द्वारा ईरान पर दागा गया था। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC ने इन वीडियो को देखने में असमर्थ है। देखिए, अब ये सब वीडियो वो नहीं देख पा रहा है। अगर वो ये देखता तो शायद इस तरीके की बातें तो ना ही करता जो अभी की जा रही है, जो बाकायदे चीज़ें उठाई जा रही है। IRGC की तरफ से देखिए जो वीडियो जारी किया गया है कि सैनिकों का अब वहाँ पूरे क्षेत्र में तबाही मची हुई है और वहाँ से लोग ये कह रहे हैं कि अब भैया इसको हटाओ यहाँ से, मतलब अमेरिका को यहाँ से हटाओ, यानी अमेरिका को हटाने के सीधे तौर पे मांग है। यमन पर्यवेक्षक ने लिखा है कि 4 आधिकारिक तौर पर कुवैत ईरानी मिसाइलों के रहमो करम पर है। कुवैत पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, यानी हर जगह सिर्फ और सिर्फ ईरानी मिसाइलें दिखाई दे रही है। अब कुवैत को अगर कोई बचा सकता है तो ईरान बचा सकता है, ये अब कुवैत की जनता को भी समझ में आने लगा है। अमेरिका पर पूरा भरोसा उठ गया है। इनसाइडर न्यूज़ ने देखिए खबर ब्रेक की है कि ईरान ने उत्तरी इराक के एरबिल में होटल परिसरों पर हमला किया। ईरानी खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि वहां अमेरिकी कर्मी मौजूद थे। देखिए ये होटल पर कैसे हमला हुआ है, ये दरअसल क्यों किया जा रहा है, ये सब कुछ अमेरिका की वजह से हो रहा है। अगर अमेरिका हमला ना करता, अमेरिका बुनियादी ढांचे को निशाना ना बनाता, क्योंकि ईरान क्या कर रहा था, ईरान तो अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा था, वो ऐसे अटैक नहीं कर रहा था। लेकिन यहां पर जो अटैक किया गया तो उसका जवाब तो सीधे तौर पर दिया ही जाएगा। देखिए मैसिव डिप्लॉयमेंट हुआ है। अल जजीरा इस बात की पुष्टि करता है कि ईरान के साथ वह विनाशकारी युद्ध ट्रंप को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। 16 अमेरिकी सैनिकों की मौत और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण उनकी लोकप्रियता 40% से भी नीचे गिर गई है। रिपब्लिकन पार्टी के सत्ताधारी दल को मतदाताओं की भारी नाराजगी से बेहद डर लग रहा है। अब समझ लीजिए हालत कैसे खराब हो रही है अमेरिका की, पूरी तरीके से उनकी लोकप्रियता गिर गई है। 16 जो सैनिक जो घायल हुए हैं पूरी तरीके से युद्ध में फंसा हुआ है। उमाशंकर ने भी देखिए जॉर्डन के मुआफक सॉल्टी बेस पर ईरानी हमले का वीडियो साझा किया, उसी वीडियो साझा किया है और 2 सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से लगातार जो है 2 सैनिक मारे गए हैं और भी सैनिकों घायल होने की खबर है, तमाम तस्वीरें हैं। ईरान ऑब्जर्वर ने एक तस्वीर और साझा की है, लिखा है कि अगर अमेरिका आज रात ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला करता है तो ईरानी सशस्त्र बल संयुक्त अरब अमीरात के हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर फिर हमला करना शुरू कर देंगे। इन स्थानों को तत्काल खाली कराया जाना चाहिए। फॉक्स न्यूज़ की तरफ से ये खबर जो है प्रसारित की जा रही है। अमेरिका को चेतावनी के लहजे में, सऊदी अरब को चेतावनी के लहजे में कि अगर अमेरिका ने हमला किया बुनियादी ढांचे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, पुल पर हमला किया तो उसका जवाब बहुत ही भयावह होगा। आप समझ लीजिए ईरान बिल्कुल भी शांति के मूड में नहीं है, अब वो बिल्कुल अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रहा है। उसी रौद्र रूप का नतीजा है कि पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहा है अमेरिका। इजराइल भी, क्या इजराइल के दबाव में अमेरिका युद्ध में कूदा, ये भी सवाल अब लोगों के जहन में गूंजने लगा है। इस पर आप भी क्या राय है हमें जरूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।